इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 4 ऑफ पाइथन और जो टॉपिक है दैट इज पाइथन सिंटेक्स। पाइथन का जो सिंटेक्स है बेसिक वो देखेंगे हम यहाँ पे। कैसे पाइथन के एक प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो सिंटेक्स यहाँ पे देखेंगे, एग्जीक्यूट पाइथन सिंटेक्स। Python syntax can be executed by writing directly in the command line or by creating a Python file on the server using the .py file extension and running it in the command line। तो ये हम प्रीवियस जो चैप्टर है वो यदि आप देखेंगे वहाँ पे हमने देखा कि कैसे दो तरीके से हम पाइथन के प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, या तो कमांड लाइन इंटरफेस यूज़ करके, ठीक है, जो कि विंडोज़ पावरशेल का यूज़ किया था वहाँ पे, या फिर एक्सटर्नली किसी फाइल का यूज़ करके .py करके उसको सेव कर दीजिए और फिर उसको मेन कोड में आप यूज़ करके रन करिए। तो जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आएगी ये बात। जैसे हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना था तो प्रिंट हेलो वर्ल्ड सिंपली ऐसे लिखा और देखिए ब्रैकेट्स में एंड देन डबल कोट्स, तो ये आपका आउटपुट आ गया। एंटर करते ही हेलो वर्ल्ड जो भी डबल कोट्स में लिखा है वो प्रिंट हो जाएगा। और एक्सटर्नल फाइल के थ्रू जब करते थे देन पाइथन आगे यूज करेंगे और जो भी फाइल का नाम है .py, सपोज हमने माई फाइल .py करके एक एक्सटर्नल फाइल बनाई है तो उसको रन कराना है, देन कमांड लाइन पे आप पाइथन लिखेंगे एंड देन माई फाइल .py। आपको उस डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा सबसे पहले जहाँ पे आपने सेव कर रखी है ये फाइल। नेक्स्ट देखते हैं। ये तो दो तरीके हो गए जिस तरीके से हमने पाइथन के प्रोग्राम को रन किया था। एक सिंपल सा प्रोग्राम है हेलो वर्ल्ड करके। नाउ सिंटेक्स में बेसिकली क्या यूज होता है पाइथन के, इंडेंटेशन। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम देखेंगे जो कि पाइथन के सिंटेक्स में बेसिकली यूज होता है। इंडेंटेशन का यूज होता है और कमेंट है, ये तो जनरली हर जो है डिफरेंट डिफरेंट कोडिंग लैंग्वेजेस है, कमेंट का तो यूज़ होता है। ये रीडेबिलिटी को इंक्रीज करता है ये कोड की। कमेंट जो है कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होती बट ये कोड को समझने के लिए बहुत बेटर है। या फिर कमेंट उस कोड उस पोर्शन के लिए यूज़ होती है कोड जो कि करेंटली नहीं चाहिए बट मे बी आगे उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसको कोड को लिख दिया बट कमेंट कर दिया कि अभी नहीं चाहिए, मे बी उसकी नीड कभी और पड़े। एंड देखिए इंडेंटेशन क्या होता है, थोड़ा सा स्पेस देना। सपोज कोई चीज़ यहाँ शुरू है एक लाइन पे, तो इंडेंटेशन मतलब जैसे थोड़ा सा स्पेस दे के नेक्स्ट लाइन पे यहाँ से कोड लिखना, ठीक है। तो इंडेंटेशन मतलब थोड़ा सा खिसका देना एक तरीके से कर्सर को। इंडेंटेशन का बहुत यूज होता है पाइथन के सिंटेक्स में। इंडेंटेशन इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यही इंडेंटेशन ही बताता है कि हाँ ये लाइन ऑफ कोड या फिर ये कोड एक फंक्शन को या एक वो हम आगे देखेंगे कि उसको बिलोंग करता है। इंडेंटेशन ही बता रहा है, वो आपको जब हम कोड करेंगे तब ये चीज़ समझ आएगी। तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, प्रोग्रामिंग मतलब पाइथन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इम्प्रॉपर यूज ऑफ इंडेंटेशन विल एंड अप इंडेंटेशन एरर इन आवर कोड। तो इंडेंटेशन का इम्प्रॉपर यूज, जैसे इधर यहाँ पे क्या है, कोलोन सेमी कोलोन, इन सब का यूज़ नहीं है, इसका ध्यान नहीं देना, लेकिन इंडेंटेशन का ध्यान देना है। आपने इंडेंटेशन सही से यूज़ नहीं किया तो इंडेंटेशन एरर करके एक एरर शो हो सकता है कोड में। अब इंडेंटेशन एक्चुअली में होता क्या है, इंडेंटेशन इज नथिंग बट एडिंग वाइट स्पेसेस, कुछ स्पेस ऐड कर देना बिफोर दिस स्टेटमेंट व्हेन इट इज नीडेड। कोई स्टेटमेंट जो कोड में हम यूज कर रहे हैं तो इंडेंटेशन मतलब थोड़ा उसमें स्पेस दे देना प्रीवियस जो स्टेटमेंट है उसके मुकाबले। विदाउट इंडेंटेशन पाइथन डजंट नो विच स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट। इंडेंटेशन ऑल्सो डिफाइंस विच स्टेटमेंट्स बिलोंग टू विच ब्लॉक, ठीक है। तो वो एक ब्लॉक को डिफाइन कर देते, जो कि मैंने पहले वाले पॉइंट में बताया था कि वो किसको डिफाइन करे, एक पर्टिकुलर ब्लॉक को यदि डिफाइन करना है तो सेम इंडेंटेशन पे जो जो लाइन्स है दैट मीन्स वो सेम ब्लॉक ऑफ कोड कहलाएगी। If there is no indentation or improper indentation, it will display indentation error and interrupt our code। तो कोड में ये एरर शो हो सकता है, कौन से कोड में, पाइथन में, यदि improper indentation है देन। तो ये एक तरीके का पाइथन में सिंटैक्स एरर हो गया। इंडेंटेशन रेफर्स टू द स्पेसेस एट द बिगिनिंग ऑफ द कोड लाइन। इंडेंटेशन कुछ नहीं है, जैसे वाइट स्पेस ऐड कर देना। सपोज एक लाइन ऑफ कोड यहाँ से है, नेक्स्ट लाइन हमें कुछ स्पेस दे के शुरू करनी, क्योंकि ये बिल्कुल नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ कोड शुरू हो गया है, ठीक है। ये इस ब्लॉक को नहीं बिलोंग करता, ये अपना एक सेपरेट ब्लॉक है, ठीक है। और इसमें फिर सपोज 4 लाइन्स है तो ये सेम सेम मतलब उसमें रहेंगी
इनका इंडेंटेशन मतलब ये वाइट स्पेस सेम रहेगा. Whereas in other programming languages, the indentation is in code is for readability only. The indentation in Python is very important. बाकी जो कोडिंग लैंग्वेजेस है जैसे C++ कह लीजिए या जो भी ठीक है वो हम डिफरेंट उस चैप्टर में देखेंगे. फिलहाल यहाँ याद रखिए अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इंडेंटेशन सिर्फ रीडेबिलिटी, अच्छी रीडेबिलिटी के लिए, ताकि आपको देख के समझ में आ जाए कि हाँ ये इस ब्लॉक ऑफ कोड को बिलोंग करे, ये इसको. बट लेकिन पाइथन में ये चीज़ सिंटेक्स का काम कर रही है. इंडेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पाइथन. ये रीडेबिलिटी को तो इम्प्रूव कर ही रहा है, प्लस ये ब्लॉक ऑफ कोड को भी डिफाइन कर रहा है. पाइथन यूजेज इंडेंटेशन टू इंडिकेट अ ब्लॉक ऑफ कोड. ठीक है. नाउ पाइथन विल गिव यू एन एरर इफ यू स्किप द इंडेंटेशन. पाइथन में यदि इंडेंटेशन स्किप कर दिया तो फिर जो है एक एरर को वो शो कर देगा. एरर का नेम बेसिकली क्या रहेगा? इंडेंटेशन एरर. अब जैसे ये देखिए हाउ द पाइथन इंटरप्रेटर एक कोड को कैसे विजुलाइज करता है वो हम देखते हैं. सपोज एक फंक्शन डिफाइन किया है, प्रिंट हेलो पाइथन करके लिखा, कोई कंडीशन हमने दी, इफ कंडीशन, फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, एल्स ये वाला स्टेटमेंट होगा, एंड देन नेक्स्ट स्टेटमेंट हमने यूज़ किया. तो ब्लॉक की बात करें तो ये फंक्शन है. ठीक है, तो ये एक पहला ब्लॉक हो गया. ठीक है, कोड ब्लॉक 1 ये बिगिन हुआ है और इसके बीच में जितने हैं ये ब्लॉक 1 को ही बिलोंग कर रहे हैं सारे. कोड ब्लॉक 1 मतलब ये प्रिंट तो इसी कोड को बिलोंग कर रहा है, तो कोड ब्लॉक 1 कंटिन्यूज. फिर इफ एल्स तो डिफरेंट ब्लॉक हो गए, तो कोड ब्लॉक 2 बिगिंस. फिर एक स्टेटमेंट आएगा, स्टेटमेंट को भी इंडेंटेशन किया जाएगा, तो ये ब्लॉक 3 कहलाएगा. फिर एल्स तो इफ का ही पार्ट है. ठीक है, इफ ये कंडीशन देन एल्स ये सेम ही है, इसीलिए इसको भी ब्लॉक 2 कहा गया. कोड ब्लॉक 2 कंटिन्यूज. फिर इसका एक स्टेटमेंट आएगा, ये कोड ब्लॉक 3 आ जाएगा. और ये स्टेटमेंट तो देखिए इंडेंटेशन सेम है इसका, तो ये जो स्टेटमेंट है ये इसी ब्लॉक का है. दैट मीन्स जो पहला ब्लॉक था, तो कोड ब्लॉक 1 कंटिन्यूज. तो ब्लॉक्स को ये ऐसे अंडरस्टैंड करता है पाइथन का इंटरप्रेटर. तो इंडेंट किसके माध्यम से ये मतलब इतना अंडरस्टैंड कर पा रहा है? इधर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ यूज़ हो रही है दैट इज़ इंडेंटेशन. इंडेंटेशन के थ्रू ही ये बता पा रहा है पाइथन इंटरप्रेटर की कौन सा ब्लॉक कहाँ शुरू हुआ और कहाँ एंड हो रहा है. नाउ सपोज हम एक एग्जांपल देखते हैं. सपोज 5 इज ग्रेटर देन 2, ये हमें एग्जीक्यूट कराना है सपोज. तो प्रिंट 5 इज ग्रेटर देन 2. सिंटैक्स एरर. ये तो ठीक है, इसमें आपने देखिए इंडेंटेशन दे दिया, स्पेस दे दिया, तो नेक्स्ट ब्लॉक शुरू हो गया है. लेकिन सिंटैक्स एरर कब आ जाएगा? जब दोनों को आपने सेम में रख दिया. ये वाला प्रिंट तो इफ के अंदर है ना, तो ये इसको थोड़ा सा इंडेंटेशन देना होगा. इफ का पार्ट तो नहीं हो गया है ये. ठीक है, तो ये डिफरेंट स्टेटमेंट हो गया. ये प्रिंट थोड़ा सा इंडेंटेशन मतलब वाइट स्पेस देना चाहिए था यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंटैक्स एरर आ जाएगा, मतलब इंडेंटेशन एरर. सेम लाइन पे नहीं लिख सकते इसको. Python indentation defines the particular group of statements belongs to the particular block. एक particular block को define करने के लिए ही indentation का use होता है. The programming languages such as C, C++, Java use the curly braces to define code blocks. और C, C++, Java की यदि हम बात करें तो वहाँ पे एक ब्लॉक ऑफ कोड को डिफाइन करने के लिए कर्ली ब्रेसेस का यूज़ होता है. बाकी डिटेल के लिए जो है C, C++ और जावा की प्लेलिस्ट में आप देखिएगा, वो भी मैं जल्द लाने वाली हूँ. In Python, statements that are the same level to the right belong to the same block. राइट की तरफ यदि जैसे सपोज ये एक ब्लॉक है तो राइट की तरफ ही इंडेंटेशन दिया जाता है, लेफ्ट की तरफ नहीं. तो लेफ्ट की तरफ तो वो फिर सेम ब्लॉक आ गया ना, बट न्यू यदि ब्लॉक है तो उसको राइट की तरफ ऐसे थोड़ा सा स्पेस देके देन ये ब्लॉक शुरू होगा. तो ये सारे सेम ब्लॉक को बिलोंग करेंगे क्योंकि देखिए सबका वाइट इंडेंटेशन है, जो शुरू का वाइट स्पेस है सेम है, इंडेंटेशन सेम है. वी कैन यूज़ 4 वाइट, जनरली 4 वाइट स्पेसेस का यूज़ होता है मतलब एक ब्लॉक ऑफ कोड के लिए. We can use 4 white spaces to define indentation. Let's see the following lines of code. Suppose एक कोड देखते हैं हम. बेसिकली जो स्टैंडर्ड होता है कि उसमें 4 वाइट स्पेसेस दिए जाते हैं. सपोज एक लिस्ट 1, अब ये लिस्ट और ये सब क्या होता है ये हम आगे देखेंगे. ये सब पाइथन का ही पार्ट है. ये एरे की तरह होता है पाइथन में. लिस्ट क्या होती है, डिक्शनरी क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे. लिस्ट, डिक्शनरी, टपल, ये सब आएगा आगे. तो ये सब पाइथन का ही जो है पार्ट है. तो लिस्ट 1 में सपोज ये आइटम्स हैं 1 2 3 4 5. नाउ फॉर लूप हम चला रहे. फॉर आई इन लिस्ट 1 प्रिंट आई.
जो भी यहाँ वैल्यू है, ठीक है। देन फॉर लूप है तो प्रिंट, फिर नेक्स्ट थोड़ा सा इंडेंटेशन दे दिया गया है यहाँ पे, फिर नेक्स्ट इफ स्टेटमेंट शुरू हुआ। यदि आई 4 है तो ब्रेक कर दिया जाए, तो ब्रेक के लिए फिर इंडेंटेशन दे दिया गया है। देन प्रिंट एंड ऑफ फोर लूप, जैसे ही फोर लूप से हम बाहर आएंगे देन प्रिंट करा देना है एंड ऑफ फोर लूप करके। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 2 3 4, फिर एंड ऑफ फोर लूप, इस तरीके से, ठीक है। प्रिंट आई था तो 1 2 3 4, 4 के बाद तो ब्रेक हो गया तो 5 एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, तो 1 2 3 4 और सीधा एंड ऑफ फोर लूप। तो इस तरीके से ये एग्जीक्यूट हो गया। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं अब, ये जो कोड पीछे था इन दी अबव कोड कह लीजिए या प्रीवियस कोड, फॉर लूप हैज अ कोड ब्लॉक्स एंड इफ द स्टेटमेंट हैज इट्स कोड ब्लॉक इनसाइड फॉर लूप। ये देखिए फोर का अपना जो है कोड ब्लॉक है, और फिर इफ स्टेटमेंट यहाँ से है तो ये यहाँ पे इंडेंटेशन आ गया। तो सारे ब्लॉक्स जो है इंडेंटेशन के थ्रू आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, बोथ इंडेंटेड विद 4 white spaces. The last print statement is not indented. That means it doesn't belong to for loop. ये तो ओरिजिनल इससे बिलोंग कर रहा है ना, प्रिंट तो ओरिजिनल ब्लॉक से, फॉर लूप को नहीं बिलोंग कर रहा है, ठीक है, इसीलिए इसको अलग से इंडेंट नहीं किया गया है। बाकी देखिए द नंबर ऑफ स्पेसेस इज अप टू यू एज अ प्रोग्रामर। स्टिल देखिए 4 तो स्टैंडर्ड लिया गया, बट स्टिल एज अ प्रोग्रामर आपको जो सही लगे आप उतने स्पेसेस ले सकते हैं, बट सेम ब्लॉक ऑफ कोड के लिए फिर हर लाइन के लिए आपको उतना ही स्पेस लेना पड़ेगा। द मोस्ट कॉमन यूज इज 4 बट इट हैज़ टू बी एटलीस्ट 1। मोस्ट कॉमन तो 4 होता है। 4 क्यों, एक तो वो ब्लॉक को तो डिफाइन कर ही रहा है, इंडेंटेशन भी दिख रहा है, उससे रीडेबिलिटी भी बढ़ रही है, बट एटलीस्ट 1 तो होना ही चाहिए इंडेंटेशन, ठीक है। नाउ एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, सपोज ये ब्लॉक ऑफ कोड है, इफ 5 ग्रेटर देन 2, यहाँ देखिए इंडेंटेशन, थोड़ा इंडेंटेशन दिया गया है यहाँ पे, प्रिंट 5 इज ग्रेटर देन 2, फिर इफ 5 सेम ही को हम एग्जीक्यूट कराएंगे, यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा इंडेंटेशन दे दिया, पर इंडेंटेशन तो है दोनों में, तो देखते हैं क्या है। देखिए आउटपुट शो होगा दोनों में, 5 इज ग्रेटर देन 2, 5 इज ग्रेटर देन 2, तो सिंटेक्स तो ठीक है, लेकिन देखिए रीडेबिलिटी जो है इसकी बहुत कम लग रही है, इसकी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें स्पेस ज़्यादा है, कुछ इन बिटवीन रहता है ना, कुछ इस तरीके से इतना, तो रीडेबिलिटी अच्छी दिखती। और ये जनरली किस पे पाया गया, जब 4 वाइट स्पेसेस होते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा वाइट स्पेस भी ठीक नहीं है रीडेबिलिटी के लिए, और बहुत कम भी नहीं, तो इसीलिए स्टैंडर्ड किसको सेलेक्ट किया गया है, 4 वाइट स्पेसेस को। नाउ अब हम नेक्स्ट देखते हैं, तो ठीक आउटपुट तो जनरेट हो जाएगा, बट आपकी रीडेबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। यू हैव टू यूज द सेम नंबर ऑफ स्पेसेस इन द सेम ब्लॉक ऑफ कोड, अदरवाइज पाइथन विल गिव यू एन एरर। एक ब्लॉक ऑफ कोड में चाहे आपने 1 लिया हो, चाहे आपने 4 स्पेसेस लिए हो, चाहे 8 लिए हो, बट वो फिर सेम ब्लॉक के लिए सेम स्पेसेस होने चाहिए। जैसे इफ ये करके ले लिया, देन यहाँ पे प्रिंट में यहाँ पे इतना स्पेस ले लिया, ये प्रिंट भी तो इफ को ही बिलोंग करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्पेस डिफरेंट हो गया ना दोनों प्रिंट में, तो यहाँ पे फिर सिंटेक्स एरर आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए प्रिंट 5 इज ग्रेटर देन 2, इंडेंटेशन एरर शो हो गया, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट। तो यहाँ सिंटेक्स एरर वर्ड ना यूज होके इंडेंटेशन एरर शो होगा, मतलब इंडेंटेशन आपने सही नहीं दिया, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, ऐसे एक एरर शो हो जाएगा। नाउ पाइथन वेरिएबल्स की बात कर लेते हैं। इन पाइथन वेरिएबल्स आर क्रिएटेड व्हेन यू असाइन अ वैल्यू टू इट। जैसे ही कोई वैल्यू आप वेरिएबल को असाइन करेंगे तो वेरिएबल क्रिएट हो जाता है। पाइथन का कोई ऐसा स्पेसिफिक कमांड नहीं है कि उसके लिए पहले आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। पाइथन हैज़ नो कमांड फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। जिस टाइप की वैल्यू देंगे पाइथन ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि इस टाइप का, वो उसी टाइप का वेरिएबल जो है क्रिएट हो जाता है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, वेरिएबल्स इन पाइथन, x इक्वल टू 5 है तो ये इंटीजर हो गया और ये स्ट्रिंग है, y इक्वल टू सपोज हेलो वर्ल्ड है, ये दो हमने वेरिएबल्स ले लिए। तो अब हमें प्रिंट कराना, तो x हमने तो कुछ नहीं लिखा इंट या स्ट्रिंग करके, सीधा x इक्वल टू 5, y इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। इसीलिए पाइथन बहुत ईजी टू यूज़ लैंग्वेज है, बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ों का यूज़ नहीं है, ईजी है प्लस एफिशिएंट बहुत ज़्यादा है। अब प्रिंट x और y को हम प्रिंट करेंगे तो किस तरीके से आ जाएगा आउटपुट, ऑटोमेटिक 5 आएगा, एक में हेलो वर्ल्ड लिखा आएगा। तो उसने ऑटोमेटिक ले लिया कि x जो है इंटीजर टाइप हो गया, y जो है स्ट्रिंग टाइप, तो वेरिएबल ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है जिस टाइप की वैल्यू उसको दी जाएगी। अब पाइथन के कमेंट्स के बारे में देखते हैं। पाइथन हैज़ कमेंटिंग कैपेबिलिटी फॉर द पर्पस ऑफ इन कोड डॉक्यूमेंटेशन। कमेंटिंग वही कोड की डॉक्यूमेंटेशन के लिए, कोड के अंदर जो जो अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए हम चीज़ें यूज़ करते हैं,
प्रोग्रामर को इजीली समझ में आएगा कि उसने कहाँ क्या कर रखा है। कोई यूज़र भी समझना चाहे कोड को तो वो कुछ अंडरस्टैंड कर सकते हैं उसे। कमेंट स्टार्ट विद अ हैश। एक पाइथन की कमेंट किससे शुरू हो रही है? हैश से। एंड पाइथन विल रेंडर द रेस्ट ऑफ द लाइन एज अ कमेंट। तो हैश के बाद जितना जो भी यूज़ है दैट इज ट्रीटेड एज अ कमेंट। कमेंट का मतलब वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, इट इज़ जस्ट फॉर रीडेबिलिटी या फिर डॉक्यूमेंटेशन के लिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज कमेंट्स इन पाइथन इस तरीके से हैश करके दिस इज अ कमेंट हमने लिख दिया एंड देन प्रिंट हेलो वर्ल्ड। सो ये हैश के अंदर हमने जो भी लिखा है, सो दिस वुड बी ट्रीटेड एज अ कमेंट एंड इट वोंट बी एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूट सिर्फ प्रिंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सपोज कोड हमने लिखा दिस इज अ कमेंट और प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो देखिए एग्जीक्यूट होते वक्त कमेंट एग्जीक्यूट नहीं है, कमेंट तो सिर्फ रीडेबिलिटी के लिए। हेलो वर्ल्ड एग्जीक्यूट हो गया आपका जो प्रिंट के अंदर था। कमेंट्स की ज़रूरत क्या पड़ती है वो देखते हैं हम क्यों पड़ती है। कमेंट्स आर इसेंशियल फॉर डिफाइनिंग द कोड एंड हेल्प अस एंड अदर टू अंडरस्टैंड द कोड। कमेंट्स जो है बेसिकली जो है कोड को डिफाइन करने के लिए, ताकि पता चल सके किस स्टेप पे क्या यूज़ किया गया है। और पूरा कोड यदि समझना है तो वो बीच बीच में यदि कमेंट्स लिख दिए तो बहुत इजी रहता है उसको समझना। बिना कोड को देखे समझ में आ जाएगा ऊपर कमेंट से कि हाँ ये जो नेक्स्ट ब्लॉक है ये इसका पर्पज़ ये है। By looking the comment, we can easily understand the intention of every line that we have written in code. कमेंट देख के समझ आ जाएगा कि नेक्स्ट कोड में जो भी लिखा है उस वो करना क्या चाह रहा है, मतलब दैट लाइन व्हाट इट वांट्स टू डू। वी कैन ऑल्सो फाइंड द एरर वेरी इजीली, फिक्स दैम एंड यूज इन अदर एप्लीकेशंस। हम उसमें एरर भी इजीली फाइंड कर सकते हैं, उसको मतलब ठीक भी कर सकते हैं और फिर किसी और एप्लीकेशन में उसका यूज़ करना कोड का तो इट कैन बी यूज्ड। नाउ इन पाइथन वी कैन अप्लाई कॉमेंट्स यूजिंग द हैश कैरेक्टर। तो हैश कैरेक्टर का यूज होता है पाइथन में कमेंट्स के लिए। द पाइथन इंटरप्रेटर एंटायरली इग्नोर्स द लाइंस फॉलोड बाय अ हैश कैरेक्टर। तो हैश कैरेक्टर के बाद जो भी लिखा आपने तो पाइथन उस इंटरप्रेटर उसको इग्नोर कर देता है। दैट मीन्स इग्नोर मतलब एग्जीक्यूट नहीं करेगा उस चीज़ को। अ गुड प्रोग्रामर ऑलवेज यूजेज द कमेंट्स टू मेक कोड अंडरस्टैंडेबल। ये अंडरस्टैंडेबल होगा, ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा, अंडरस्टैंडेबल होगा। तो अच्छे प्रोग्रामर देखिए कोड तो कंप्लीट लिखेंगे, एग्जीक्यूट तो वो हो ही जाएगा, लेकिन एक अच्छे प्रोग्रामर की जो अच्छी हैबिट कह सकते हैं कि या फिर गुड प्रोग्रामर उसी को कहा जाएगा जो कमेंट्स का प्रॉपर यूज़ करके कोड को प्रॉपर अंडरस्टैंडेबल बनाएगा, या फिर उसको जैसे कोई दूसरा यूज़र भी पढ़े तो ईजिली कोड को इंटरप्रेट कर पाए, उसको समझ पाए, ठीक है। नाउ लेट्स सी द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ अ कॉमेंट। एक कॉमेंट का एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। सपोज नेम इक्वल टू वेरिएबल हमने लिया है, उसमें थॉमस करके हमने नेम यूज़ किया और फिर हैश का लिख दिया, दैट मीन्स इसमें पर्पज़ लिख दिया कि इस स्टेटमेंट का पर्पज़ क्या है। असाइनिंग स्ट्रिंग वैल्यू टू द नेम वेरिएबल, ठीक है। तो समझ में आ गया, यहाँ पे कोई नया यूज़र भी देखेगा उसे समझ में आ जाएगा कि इस चीज़ का मतलब क्या होता है। मतलब थॉमस वैल्यू हमने नेम वेरिएबल को असाइन कर दी। वी कैन ऐड कॉमेंट इन ईच लाइन ऑफ द पाइथन कोड। कमेंट का यूज़ हम पाइथन कोड के हर लाइन में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे फीस इक्वल टू सपोज 10,000, यहाँ 20,000 है तो डिफाइनिंग कोर्स फीस इज दिस। तो कोर्स फीस को डिफाइन कर रहा है, तो कमेंट से समझ में आ गया कि किस टाइप की फीस है, ये कोर्स की फीस है। इट इज़ अ गुड आइडिया टू ऐड कोड इन एनी लाइन ऑफ कोड सेक्शन ऑफ कोड हुज पर्पज इज नॉट ऑब्वियस। दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस टू लर्न वाइल डूइंग द कोडिंग। समटाइम्स क्या होता है, अब जैसे फीस इक्वल टू ये समझ में नहीं आएगा कि किस किस टाइप कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही, किस चीज़ की फीस है, लेकिन यहाँ देख के समझ आ जाएगी कि ये किसी कोर्स की फीस है, ठीक है। तो कमेंट जो है आपका कोड को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ही एफिशिएंट चीज़ है। नाउ टाइप्स ऑफ कमेंट देखते हैं। पाइथन प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू राइट कमेंट्स इन टू वेज। दो वे से पाइथन की कमेंट्स को यूज़ किया जाता है। एक है सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट में एक ही लाइन रहेगी कमेंट में, और मल्टी लाइन में मल्टीपल लाइंस को एक साथ कमेंट किया जाता है। सिंगल लाइन कमेंट स्टार्ट्स विद द हैश कैरेक्टर फॉलोड बाय टेक्स्ट फॉर फर्दर एक्सप्लेनेशन। तो सिंगल लाइन कमेंट में क्या होता है कि वो हैश कैरेक्टर से शुरू होके उसके बाद जो भी आप फर्दर टेक्स्ट लिखेंगे वो फिर ये देखिए ये फिर एग्जीक्यूट नहीं होगा। दिस इज ट्रीटेड, दिस वुड बी ट्रीटेड एज कमेंट। तो सिर्फ हैश का यूज करना और जो भी आप लिखना चाहें, दिस इज कॉल्ड अ सिंगल लाइन कमेंट। देख के भी समझ में आ रहा है। मार्क्स इक्वल टू 90 मतलब डिफाइनिंग द मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के मार्क्स को डिफाइन कर रहा है ये। मल्टी लाइन में देखेंगे वी कैन ऑल्सो राइट अ कॉमेंट नेक्स्ट टू अ कोड स्टेटमेंट। सिंगल लाइन सिंगल सिंगल करके हम कितने भी लाइन ऑफ कोड्स में सिंगल कमेंट यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, सपोज नेम जेम्स, मार्क्स 90, ब्रांच कंप्यूटर साइंस। तो
यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट ही है, द नेम ऑफ अ स्टूडेंट इज जेम्स, फिर ये स्टूडेंट के मार्क्स को डिफाइन करता है, ये स्टूडेंट के ब्रांच को डिफाइन करा, तो ये सारी सिंगल लाइन हर एक लाइन ऑफ कोड में भी यूज़ किया जा सकता है। बट टू मच ऑफ कमेंट्स यूज़ करना भी एक अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नहीं होती, जहाँ रिक्वायर्ड है वहीं यूज़ करना चाहिए। मल्टी लाइन कमेंट्स में क्या होता है, पाइथन डजेंट हैव एक्सप्लिसिट सपोर्ट फॉर मल्टी लाइन कमेंट्स बट वी कैन यूज हैश कैरेक्टर टू द मल्टीपल लाइन्स। तो ऐसा कुछ मल्टीपल लाइन्स के लिए नहीं है, बट हर लाइन में जैसे हैश यूज कर लेंगे तो ये सारी एक साथ कमेंट हो गई ना। वी आर डिफाइनिंग फॉर लूप टू इटरेट द गिवन लिस्ट, रन दिस कोड। तो देखते हैं, वी कैन ऑल्सो, एक अलग वे भी है मल्टी लाइन के लिए, ये देखिए ट्रिपल कोट्स यहाँ यूज कर लिया गया है, तो इसके अंदर जो भी आएगा दिस वुड बी ट्रीटेड एज कमेंट और ये कहलाएगी मल्टी लाइन कमेंट। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी लाइन कमेंट यूजिंग ट्रिपल कोट्स। अब पाइथन आइडेंटिफायर्स देखते हैं। पाइथन आइडेंटिफायर्स रेफर्स टू अ नेम यूज टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल, फंक्शन, मॉड्यूल, क्लास, मॉड्यूल और अदर ऑब्जेक्ट्स। मॉड्यूल तो यूज हो ही गया, ठीक है। तो पाइथन आइडेंटिफायर बेसिकली उन नेम्स को कहा जाता है जो किसी वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं, या फिर किसी फंक्शन को, मॉड्यूल को, क्लास को, या अदर ऑब्जेक्ट्स को। इनके कुछ रूल्स होते हैं पाइथन आइडेंटिफायर्स के। देर आर फ्यू रूल्स टू फॉलो वाइल नेमिंग द पाइथन वेरिएबल। पाइथन वेरिएबल को नेम करने के लिए कुछ रूल्स का यूज़ किया जाता है। मतलब ये जो पाइथन आइडेंटिफायर्स के लिए जो नेम यूज़ हो रहे हैं, मतलब किसी वेरिएबल, फंक्शन, मॉड्यूल, क्लास या ऑब्जेक्ट के लिए। अब वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद, कोई भी वेरिएबल नेम यदि हम ले रहे हैं तो इट मस्ट स्टार्ट विद एन इंग्लिश लेटर और अंडरस्कोर। वो या तो किसी इंग्लिश लेटर से उसकी शुरुआत होगी या फिर अंडरस्कोर से। अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद द नंबर 1 2 3, कोई किसी नंबर से उसकी शुरुआत नहीं हो सकती। स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड इन दी वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम में स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड नहीं है, एंड, एम्परसेंड, इन सब का अलाउड नहीं है। दी वेरिएबल्स नेम इज केस सेंसिटिव। वेरिएबल नेम जो है केस सेंसिटिव है, मतलब लोअर केस का मतलब अलग है और अपर केस का अलग, दोनों अलग अलग वेरिएबल की तरह ट्रीट होंगे। लेट्स अंडरस्टैंड द फॉलोइंग एग्जाम्पल। तो एक एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे। तो सपोज ये एक एग्जाम्पल है, सपोज नंबर हमने लिया है 10, तो प्रिंट नम, और इस तरीके से हमने एक वेरिएबल लिया, तो दिस इज वैलिड क्योंकि अंडरस्कोर से शुरुआत हो सकती है, तो ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, प्रिंट नम, नम करके तो हमने कुछ लिखा नहीं, हमने तो नंबर लिया है पूरा, तो ये इधर भी जो है ठीक नहीं है। एक्स अंडरस्कोर वाई, ये भी ठीक है, ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि एक इससे शुरुआत हुई है इसकी लेटर से, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्या है। ये देखिए यहाँ पे क्या है ना, ये या तो इसको नम ही लिखिए, नंबर नहीं। यदि एग्जीक्यूट होता हम दिखा रहे हैं, देन ये नम इक्वल टू 10, फिर प्रिंट नम, या फिर नंबर लिखा तो पूरा नंबर, क्योंकि इधर आउटपुट जनरेट है तो कोड में सेम लिखिए आप। तो फर्स्ट में 10 आ जाएगा, 100,000, ठीक है। तो ये नंबर हटा दीजिए, नंबर है तो फिर यहाँ भी नंबर लिखिए, नम नम करके सपोज हमने लिया, तो यहाँ पे 10, तो ये सारे जो है वैलिड कहलाएंगे वेरिएबल्स। सो यहाँ पे मैं अब एक समरी सी बता देती हूँ कि हमने इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया। तो ये चैप्टर तो ऑलमोस्ट ओवर है हमारा, बट एक बार इसकी समरी देख लेते हैं। तो पाइथन का सिंटेक्स देखा हमने, ठीक है, कैसे कमांड लाइन में एग्जीक्यूट करेंगे यूजिंग कमांड लाइन, और एक है एक्सटर्नल फाइल को यूज़ करके। फिर इंडेंटेशन और कमेंट्स देखे, इंडेंटेशन देखे डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड को डिफाइन करने के लिए यूज़ हो रहा है। इंडेंटेशन एरर हमने देखा, ठीक है। पाइथन वेरिएबल्स देखे। देन नेक्स्ट टॉपिक जो देखा था दैट इज पाइथन कमेंट्स देखे, सिंगल लाइन कमेंट्स, मल्टीपल लाइन कमेंट्स, मल्टी लाइन कमेंट्स। फिर पाइथन आइडेंटिफायर्स के लिए क्या रूल्स फॉलो होते हैं, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल देखा। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।